ये कहानी देवर और भाभी के बीच प्यार और सम्मान से भरे रिश्ते को दर्शाती है। इसे अध्यायों में विभाजित करके लिखा गया है ताकि हर पहलू विस्तार से समझाया जा सके। रामू का परिवार एक छोटे से गांव में रहता था। बड़ा भाई रवि, अपनी पत्नी सीमा और छोटा भाई रामू, तीनों ही साथ रहते थे। बचपन से ही रामू ने अपनी भाभी को अपनी बड़ी बहन की तरह माना। सीमा के स्नेह और देखभाल से रामू का दिल उनके प्रति हमेशा आदर से भरा रहता। सीमा भी रामू को अपने बच्चे जैसा समझती थी। रामू के लिए खाना बनाना, पढ़ाई में मदद करना और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखना, ये सब सीमा का रोज का काम था। रिश्ते में उम्र का अंतर, लेकिन भावनाओं में कोई दूरी नहीं थी। रवि के काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ गया। घर की जिम्मेदारी सीमा और रामू पर आ गई। रामू कॉलेज का छात्र था, पर वह समझदारी और मेहनत में किसी से कम नहीं था। सीमा ने घर को संभाला और रामू ने पढ़ाई के साथ साथ सीमा का हर काम में हाथ बटाना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे छोटे काम करता और फिर कॉलेज जाता। बदले में सीमा उसे आगे बढ़ने का हौसला देती रहती। दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति गहरा विश्वास बन गया था। सीमा को रामू पर भरोसा था कि वह हर मुश्किल में उसका साथ देगा, और रामू को अपनी भाभी पर गर्व था कि उन्होंने उसे सिखाया कि रिश्तों में समझ और सम्मान कैसे बनाए रखना है। एक दिन सीमा को अचानक बुखार आ गया। घर के सारे काम रुक गए। रामू ने बिना कोई शिकायत किए सब कुछ संभाल लिया। खाना बनाना हो, घर साफ करना हो या सीमा की देखभाल करना, उसने सब कर दिखाया। सीमा ये देखकर भावुक हो गई कि रामू कितना समझदार और दयालु बन चुका है। उन्होंने महसूस किया कि उनका देवर अब केवल एक नटखट लड़का नहीं रहा, बल्कि परिवार की जिम्मेदारियों को समझने वाला एक मजबूत इंसान बन चुका है। कुछ महीने बाद रामू की नौकरी लग गई। उसने अपनी पहली तनख्वाह से भाभी के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी। जब उसने वह सीमा को दी, तो सीमा की आंखें खुशी और गर्व से भर गईं। रामू ने कहा, भाभी, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, वह इस दुनिया का सबसे बड़ा उपहार है। ये साड़ी तो बस एक छोटी सी कोशिश है आपको धन्यवाद कहने की। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, सच्चे रिश्तों में धन्यवाद और बदले की जरूरत नहीं होती। तुम मेरे लिए हमेशा छोटे भाई रहोगे और तुम्हारी खुशियां ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार हैं। समय बीता और रामू की शादी हो गई। सीमा और रामू का रिश्ता वैसा ही बना रहा। अब सीमा अपनी नई भाभी को उसी स्नेह और सम्मान से समझाती थी कि देवर भाभी का रिश्ता केवल मजाक और शरारत तक सीमित नहीं है। यह एक गहरा और खूबसूरत बंधन है, जिसमें प्यार, देखभाल और एक दूसरे के लिए सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। देवर और भाभी का रिश्ता भारतीय संस्कृति में अद्वितीय है। ये प्रेम और विश्वास का रिश्ता है, जहां दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। ये कहानी यह संदेश देती है कि सच्चे रिश्ते किसी लेन देन पर नहीं, बल्कि बिना शर्त भावनाओं पर आधारित होते हैं। देवर और भाभी के रिश्ते पर आधारित एक कहानी को अध्यायों में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये कहानी उनकी भावनाओं, आपसी समझ और भारतीय पारिवारिक संबंधों की मिठास को दर्शाती होगी। यहाँ इस कहानी को अध्यायबद्ध रूप में लिखा गया है। गांव के प्राचीन घर में बड़ी हलचल थी। सबसे छोटे बेटे अर्जुन की शादी थी। शादी के बाद जब घर में नवविवाहिता सुहानी पहली बार पहुंची, तो पूरे घर का माहौल बदल गया। अर्जुन का बड़ा भाई विवेक और भाभी अनिता ने स्वागत की रस्में पूरी की। छोटे देवर रोहित को हमेशा मजाक का शौक रहता था। जैसे ही सुहानी घर में कदम रखती है, रोहित की खुराफाती बातें घर की रौनक बना देती हैं। सुहानी अपने नए जीवन को समझने और संभालने की कोशिश कर रही थी। वह घर की रीति रिवाज सीखने में व्यस्त थी। इस बीच रोहित के साथ उसके बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। जहां एक ओर वो उसे तंग करता, वहीं दूसरी ओर अपनी गलतियों पर मनाने में भी पीछे नहीं रहता। उनका रिश्ता दोस्ती में बदलने लगा। रोहित अक्सर सुहानी से अपनी पढ़ाई और जीवन के सवालों पर बात करता। धीरे धीरे दोनों के बीच ऐसा भावनात्मक जुड़ाव हुआ, जो भाई बहन के रिश्ते जैसा था। सुहानी ने न केवल एक नई भाभी के रूप में घर को अपनाया, बल्कि रोहित को अपनी छोटी बहन या दोस्त जैसा मानकर हर विषय पर मदद की। एक दिन परिवार एक बड़े संकट से गुजरा। अर्जुन की नौकरी चली गई
और आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। इस समय सुहानी ने घर को संभालने और सबको हिम्मत देने की जिम्मेदारी उठाई। रोहित भी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करने लगा। इन मुश्किल समयों में सुहानी और रोहित का रिश्ता और गहरा हो गया। कुछ साल बीत गए और रोहित ने एक अच्छी नौकरी पा ली। अब वह अपनी भाभी को अपना आदर्श मानता था। सुहानी ने भी अपने देवर की सफलता पर गर्व किया। पूरा परिवार एक बार फिर खुशियों से भर गया। ये कहानी भाभी और देवर के स्नेह और आपसी समझ के एक ऐसे रिश्ते को दिखाती है जो भारतीय परिवारों की ताकत और भावनात्मक संबंधों को गहराई से समझाता है।